हेलो बच्चों, मैं रविंद्र जेपी फाउंडेशन से। ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ेंगे। कल भी पढ़ रहे थे 8.1, आज 8.2 की बात करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है, आइए 8.2 का एक्सरसाइज करने से पहले कुछ डिग्री की वैल्यू हम लोग को जानते हैं। सबसे पहले थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं पहले। इसके बगैर आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसको लिख लेंगे। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, अगला दिया हुआ है कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगा बताइए, √3/2, इसका भी। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू कितना था, √3/2। ठीक है, और कॉस 60 का √3/2। ठीक है, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा क्या, 3 आएगा। 2 का 4 प्लस 1 का 1, नीचे 4, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4 आएगा। ऊपर 3 + 1 कितना होगा, 4/4, यानी कि 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी लोगों को, देखिए कमेंट करिए। ठीक है, जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप सबसे पहले क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है देख लेंगे। tan यहां पर नहीं, इधर साइड में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए साइड में लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1, cos 30 की कितना होता है, √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। हम आगे अब इसको क्वेश्चन को में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए 2tan की जगह क्या रखेंगे, 45 का वैल्यू कितना है, 1, तो इसका 1 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर कितना होता है बताइए, कमेंट करते रहिए। इसका √3/2, √3 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4 माइनस 3/4। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 × 1 = 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है इसको एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले वही करेंगे, सबसे पहले सारे की डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, 1/√2। ठीक है, अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप cos 30 की याद है तो उसका अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू कितना होगा, cos का कितना होता है, √3/2, तो इसका क्या होगा, 2/√3। और cosec का क्या होगा, cosec 30,
यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन 30 की वैल्यू कितना आता है 1/2, इसका क्या होगा केवल 2, ओनली 2। अब इसमें रख देंगे सारे क्वेश्चन, सारे वैल्यू cos 45 1/√2 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। आइए नीचे सेक 30 की कितना है 2/√3 और कॉसेक 30 कितनी है 2। अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का तो ऊपर ही वैसे ही रहेगा 1/√2, नीचे क्या होगा एलसीएम लेंगे तो इधर चला जाएगा 2√3 हो जाएगा, नीचे होगा √3, ठीक है। अब हम लोग ये रूट वाला इधर हो जाएगा, ऊपर का नीचे ये जानते हैं आप लोग क्या होगा √3 बाई में √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस में 2√3। इसको और क्या कर सकते हैं, और इसको और लिख सकते हैं √3 ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे क्या लेंगे 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, देखिए ठीक है 2 इसमें कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा √2 पहले से था और 2 कॉमन ले लिया, हो जाएगा 1 + √3, ठीक है ये होगा। नेक्स्ट क्या होगा आगे √3 अपॉन में ये बचेगा आपका 2√2 1 + √3, ये आंसर हो जाएगा आपका। यहां भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे भी इसको पंचुएशन भी करके सॉल्व कर सकते हैं आगे का, लेकिन हम लोग यहां पर ही कर लेंगे तो नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, यानी क्वेश्चन पहले सबसे पहले लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में लिखा हुआ है और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक। सबसे पहले यही काम करेंगे कि हमको सबको वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन के बिल्कुल अपोजिट यानी 2/√3, ठीक है। सेक 30 की कितना होगा, ये भी होगा 2/√3, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, कॉट 45 की 10 का अपोजिट होता है तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इधर साइन 30 बोला है कितना 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस का 2/√3, ठीक है। आगे नीचे सेक 30 का कितना है 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, कैसे एलसीएम लेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें क्या एलसीएम होगा 2√3, ठीक है, 2√3 ले लेंगे। अब यहां पर 1 रखेंगे, ठीक। अब इसमें क्या नहीं है 2 है 3 √3 नहीं है, √3 लिख लेंगे। √3 प्लस इसमें क्या होगा 2√3 प्लस में क्या होगा यहां पर 2 पहले से था 2 यहां कमी है 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 2 × 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाले का भी लेंगे एलसीएम, नीचे वाले में भी 2 आएगा 2√3, यहां पर कितना होगा 2 × 2 होगा प्लस में √3 होगा प्लस में 2√3 होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहां पर देखिए क्या होगा ये √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या यहां पर 2√3 या 1√3 कितना होगा 3√3 प्लस का 4 अपॉन में माइनस था ना शायद, हाँ माइनस था, ठीक है। यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस था यहां पर, ये माइनस होगा, ठीक है। आइए ठीक है, यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस होगा, ठीक। -4 नीचे क्या बचेगा 4 3√3 प्लस का 4,
ठीक है, यहां पर भी आंसर हो सकता है। इसके बाद हम लोग प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं, पंचुएशन कर सकते हैं, पंचुएशन करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर ही आंसर रखेंगे। यहाँ इतना भी आंसर आप लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। पहले वैल्यू लिख लेंगे यहीं पर, चूंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, बोलते चलिए, कमेंट करते रहिए भाई, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू देखिए, सेक के कितना होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी 2/√3। 10 का कितना होगा, 10/45 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1। साइन 30 का आप लोग को पता है 1/2, सबसे सिंपल तो यही है। ठीक, कॉस 30 का मैंने अभी बताया था, सेक का अपोजिट होता है, यानी √3/2। ठीक है, अब हम यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक तरीके से नीचे वाले को और भी कर सकते हैं, क्या आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ ठीक है, तो उसको हम नीचे को डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा सेम है। ठीक, तो वो नीचे 1 हो जाएगा। 5 कॉस 60 की वैल्यू कितना आया था हम लोग का, 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 4 सेक 30 क्या आया था, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10/45 का 1 आया था, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे क्या होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ही 1 कर लेंगे। ठीक है, इससे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। 5 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 के स्क्वायर 4। 4 इसका क्या होगा, 4/3 माइनस का 1। देखिए 5/4 होगा यहाँ पर, प्लस का 16/3 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आइए देखिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यहां पर कितना होगा, 15 प्लस 64 माइनस का कितना होगा, 12। ठीक है, आइए यहां पे देखते हैं ये कितना होगा, 12 जाएगा तो कितना होगा, 67/12, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग का क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ 10a + b इज इक्वल टू √3। क्या बोल रहा है, 10a + b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 10 इधर दिया तो 10 इधर भी हमको होना चाहिए, तो क्या होगा, 10 देखिए 10a + b चलने दीजिए, a + b प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि 10 60 इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a + b ये काटते नहीं है बाबू। ठीक है, ये कटता नहीं है, वो हट जाता है, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे भी बोल रहा है एंड 10a - b, यहां पे इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लीजिए, 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब आप ये बताइए 10 में 1/√3 किसका होता है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, याद करना पड़ेगा बाबू आप लोग को। आइए 10a - b इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। कमेंट करते रहिए। ठीक है, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे कि जेपी फाउंडेशन को हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके, हम लोग आगे भी आप लोग के लिए काम करेंगे। ठीक है, आप लोग करते रहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए भाई, और कमेंट भी करिए। ठीक है, कितना होगा, a - b, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10a - b इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। ये इक्वेशन कितना हुआ, 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, a + b
इज इक्वल टू कितना आया था 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा कितना, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा बी से बी, ये होगा 2a, ए इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू निकालना है तो किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, ए की, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 60 डिग्री, ए कितना आया 45 डिग्री, ठीक है, बी कितना होगा फिर 60 डिग्री इज ए 15 डिग्री आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पूछा है, देखिए ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, ए बी आएगा आपका 15 डिग्री और ए आएगा 45, ए 45 डिग्री, बी आएगा 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा आज का सेशन इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे 8.3, ठीक है। आप हमारे जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।